स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाइए बच्चा। गुड इवनिंग अभिषेक, आकाश बेटा जल्दी से क्लास को सबको इन्फॉर्म करो, जल्दी से आए। आज की जो हमारी क्लास है बेटा वो बहुत ही, क्योंकि हम सिर्फ एक क्वेश्चन जैसे डिस्कस करते हैं। विप्लव गुड इवनिंग बेटा। इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। ओके। और मुश्किल से ये हम लोग का 10 मिनट का भी लेक्चर नहीं है, ठीक है, इसलिए जल्दी से आ जाओ ताकि इसको क्या किया जाए, जल्दी से कंप्लीट किया जाए। ओके। गुड इवनिंग सुमित प्रिंस। चलो बेटा, आज सुन, आप लोग का ना जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन एंड राइट अबाउट इट्स एनाटॉमी एंड फंक्शन। ठीक, कि जो स्प्लीन है उसका क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करिए और उसकी एनाटॉमी और जो फंक्शंस है उसके बारे में आप लिखो। ठीक है। सबसे पहले जो स्प्लीन है, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ऑर्गन है ये लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है। और ये क्या करता है, ये आपकी जो इम्यूनिटी में और डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब जो स्प्लीन है, हम जो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को स्प्लीन का क्या है स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, कि जो स्प्लीन है इजिली आप समझ सको। ध्यान से देखिए बच्चा, आपको स्क्रीन पे ये जो इमेज है स्प्लीन की विजिबल है कि नहीं मुझे बताओ तो बच्चा जरा। ध्यान से आप देखो, विजिबल है बच्चा सबको सही से? मुझे बताइए बच्चा। जल्दी बोलो बच्चा। जल्दी रिस्पॉन्स करो। यस, ओके। अब ध्यान से देखो, ठीक है, कि जो स्प्लीन है, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को बोला है कि कोई भी चीज को रट्टा नहीं लगाना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है। अब आप लोग को याद होगा क्लास में भी, चाहे अपने यूट्यूब क्लास में भी, हमने क्या किया है आप लोगों को जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ठीक, वो पढ़ाया है ना। एनाटॉमिकल टर्म्स से आप लोग क्या हो, फेमिलियर हो। तो अब मुझे ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली इमेज है उसमें ध्यान से देखिए, ये लंग्स हैं। लंग्स के बीच में क्या है, हार्ट है। ये देखो लंग्स के नीचे, ये मतलब रिब्स वाला जो एरिया है, ठीक, यहाँ रिब्स के नीचे ये देखिए ये आपका लिवर है। ठीक है। और ये स्टमक है। तो और स्टमक के ऊपर, ध्यान से ये चीज नोटिस करो, स्टमक के ऊपर और लंग्स के नीचे आपको यहाँ कोई वेस्कुलर ऑर्गन दिखाई दे रहा है छोटा सा। ये जो वेस्कुलर ऑर्गन है और कुछ नहीं, यही अपना क्या है, स्प्लीन है, ये देखिए। ठीक है, आपके स्टमक के ऊपर और आपके लंग्स के नीचे ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये रिब्स के अंदर ही आएंगे। ये जो दिख रहे हैं हम कह सकते हैं बिलो द लंग्स। एंटीरियर सुपीरियर याद है, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर, वो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। रिब्स इज इन, ध्यान से समझो, रिब्स इज inferior to lungs and superior to stomach। हम ये बात कह सकते हैं स्प्लीन, स्प्लीन की बात कर रहे हैं, स्प्लीन हम कह सकते हैं स्प्लीन इज inferior to lungs and superior to stomach, कह सकते हैं ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब क्योंकि देखो ये क्या है, वेस्कुलर्स है, ठीक है। तो देखो मस्कुलर वेस्कुलर ये समझते हो ना। अब इस स्प्लीन को ही क्या किया है इधर, अगर ये स्प्लीन है, इस स्प्लीन को इस साइड क्या करे हैं, जूम कर कर दिखाए हैं कि जो स्प्लीन होते हैं उसकी एनाटॉमी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ध्यान से देखो क्या है, अगर इस स्प्लीन का ये जो अपर पार्ट जो है, अगर उसकी हम थोड़ी सी डाइसेक्शन करते हैं, तो डाइसेक्शन करके आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखो, ये ये जो अपर का जो एरिया है, ये जिससे कवर्ड है उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। एक जो ऊपर का ये कवर्ड एरिया है, इस कवर्ड एरिया को क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ओके। और देखो कैप्सूल्स के ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ध्यान से देखो, ये जो कैप्सूल से जो प्रोजेक्शन हो रहा है, इन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्युला, ठीक है। जो बाहर आउटर कवर है, कवर को क्या बोलते हैं, कैप्सूल्स। और उस कैप्सूल से एक प्रोजेक्शन बने हुए हैं जो कंपार्टमेंट साइड बना रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, ट्रेबेकुला, ठीक है। अब यहां से आपको ये वाइट वाइट चीजें दिख रही हैं, ये थोड़ा वाइट एरियाज दिख रहे हैं। जो वाइट एरियाज हैं, उस वाइट एरियाज को बोलते हैं वाइट पल्प। और ये जो रेड एरियाज हैं, इन रेड एरियाज को बोलते हैं रेड पल्प। ओके। जो वाइट एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं वाइट पल्प, और ये जो रेड एरियाज हैं, रेड एरियाज को क्या बोलते हैं, रेड पल्प। अब ध्यान से देखो ये क्या है, वेस्कुलर साइनोसॉइड्स। ये देखो ध्यान से, यहाँ क्या है प्रेजेंट, वेस्कुलर साइनोसाइड्स। तो आप लोगों को स्प्लीन कहाँ होता है, इसका एनाटमी क्या है, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, ये समझ आया, ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपकी स्प्लीन है, इट इज प्रेजेंट इंफीरियर टू लंग्स एंड सुपीरियर टू स्टमक। एंड ये कह सकते हैं हम पोस्ट, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको पोस्टीरियर टू रिब्स केस कह सकते हैं क्या। चलो वेरी गुड, आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है, ठीक। और मैंने बताया जो स्प्लीन है, ये इमेज बेटा इसलिए दिखाई ताकि आपको क्या हो, हर चीजें समझ में आए कि आप एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। और जो स्प्लीन है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है। ओके। स्प्लीन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, जो आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके। अब ये चीजें समझ ली, अब इसको लिखना कैसे है ये समझो। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन एंड राइट अबाउट इट्स एनाटॉमी एंड फंक्शन, ठीक है। कि जो आपका स्प्लीन है उसका फंक्शन क्या है और एनाटॉमी क्या है। जो एनाटॉमी वही जो अभी हम लोगों ने व्हाइट पल्प, रेड पल्प, कैप्सूल्स, ये सब चीजें जो दिखाई है और पढ़ी है वही है, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे, आंसर में लिखोगे कि स्प्लीन इज हाईली वेस्कुलर लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जो लिम्फ है वो क्या है, हाईली वेस्कुलर लिम्फॉइड ऑर्गन है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, मतलब क्या होता है, दैट इज अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। मतलब कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपके जो स्टमक है उसके ऊपर प्रेजेंट है। ओके। एंड बिहाइंड द स्टमक एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, जो डायफ्राम है उसके नीचे प्रेजेंट है। द स्प्लीन इज पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, एंड विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड कीप योर बॉडी फ्लूइड इन बैलेंस। आपकी जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या करता है, ये उससे फाइट करता है, और आपकी बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। ओके। अब ये जो है ये आपका इंट्रोडक्शन किसके बारे में है, स्प्लीन के बारे में। अब आप लोगों ने जो स्प्लीन का देख लिया है इमेज की, हाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ओके। देन कम टू स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन है जो हमने अभी पढ़ा है, जो मैंने आपको पहले समझाया वही है।
ठीक है। इट इज द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड, जो आपके क्या है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड क्या होता है। तो जो स्प्लीन का स्ट्रक्चर है और लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है। एंड कवर्ड बाय एन आउटर सीरस कोट एंड एन इनर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल्स। जो मैंने आपको क्या बताया कि क्या है, ये इनकी कवरिंग हुई हुई है किस चीज से, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल्स को है बोलते हैं। ठीक है। फ्रॉम द कैप्सूल्स, अब कैप्सूल्स के बाद से क्या है, ट्रेबेकुला एंड ट्रेबेकुलर नेटवर्क अराइजेस। जो मैंने आपको दिखाया था इमेज कि ये कैप्सूल्स हैं और कैप्सूल्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर इनर्वेशंस बने हुए हैं, जो एक स्ट्रक्चर लाइक अलग, जो डिफरेंस कंपार्टमेंट लाइक थोड़ा दिखा रहे हैं कि कुछ कुछ पार्ट को अलग कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेबेकुला कहते हैं। ठीक है। और द पेरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन इज डिवाइडेड इनटू रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। देखो, अगर मैंने आपको वो फिगर दिखाने के पहले ये चीज पढ़ाती तो आप क्या होते, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अब आई थिंक आप वो जो मैंने आप लोग को इमेजेस दिखाई इसकी स्प्लीन की, तो हम क्या ये लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये चीजें आई थिंक समझ आ रही होंगी। समझ आ रहा है बच्चा? अब रेड पल्प के बारे में कि रेड पल्प जो है वो क्या होता है। ठीक है। रेड पल्प कंसिस्ट ऑफ venous sinus and cord of structure such as blood vessels, macrophages and mesenchymal cells। ठीक है। क्या करते हैं, रेड पल्प जो है, जो भी आपका वीनस साइनस है और कॉर्ड है, उन सबको क्या करते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं, उनसे बने हैं। ओके। और जैसे कि ब्लड सेल्स, मैक्रोफेज और मेसेनकाइमल सेल। ठीक है, मेसेनकाइमल सेल। अब व्हाइट पल्प की बात आई। व्हाइट पल्प क्या करता है, देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट पल्प इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जो आपके लिम्फोइड टिश्यूज हैं उनके स्ट्रक्चर से मिलता है व्हाइट पल्प का स्ट्रक्चर। इट हैज अ सेंट्रल आर्टरी। इस देखो एक चीज आया था, रेड पल्प में क्या था, वीनस था, वीन्स। ठीक। और व्हाइट पल्प में क्या है, सेंट्रल आर्टरी है, विच इज सराउंडेड बाय स्प्लेनिक स्प्लेनिक कॉर्पल्स और मेलफिजियन कॉर्पल्स इसको बोलते हैं। These corpuscles are formed by lymphatic sheath containing lymphocyte and macrophages। एक चीज बेटा ध्यान से देखो, इसमें क्या आ रहा है, लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, मैक्रोफेजेस आ रहे हैं, ये ब्लड सेल्स आ रहे हैं। ठीक है। ये चीजें आ रहे हैं तो क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस है, आपकी बॉडी का जो डिफरेंशिएशन, जो डिफेंस का मैकेनिज्म है, उसके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, सुमित, सुमित का क्वेश्चन है मेसेनकाइमल सेल्स क्या होता है। ओहो, बेटा जी, मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है खुद को क्या करने का, उनको क्या है, ध्यान से सुनो। जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो क्या होते हैं, मेसेनकाइमल सेल्स में एबिलिटी होती है खुद को रीजनरेट करने का, और ये क्या है, मल्टी लीनियर इनका क्या होता है, नेचर होता है, खुद को क्या करे, ये रीजनरेट कर दे। जैसे कि जो आपके, एक मिनट, ये विजय, विजय बेटा ये क्या है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। विजय, एग्जाम आने वाले हैं बच्चा, ये शायरी वायरी छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नहीं तो पता लगेगा, ठीक है, कि करियर गया, शायरी करते रह गए और फार्मा निकल गई, बाद में अफसोस करते रहोगे कि ये क्या हो गया। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके। तो बहुत मार खाओगे। पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चा, ये सब गलत चीजें हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 10
15 दिन बाद आपके फाइनल एग्जाम है, उसके बाद ये सब करते रहना, ये सब करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। सुनो, फिर ये क्या है, इंट्रोडक्शन था, और ये स्ट्रक्चर एनाटॉमी था। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कि क्या है, देखो ये स्प्लीन है, और स्प्लीन का क्या है यहाँ पे एनाटॉमी बताई थी। देखो कैप्सूल्स हैं, ट्रेबेकुला है, वेस्कुलर साइनोसाइड्स हैं, ये देखो यहाँ पे वाइट पल्प है, और ये जो आपका ये जो रेड पोर्शंस दिख रहे हैं, ये क्या है आपके, ये रेड पल्प है। ओके, वाइट पल्प, रेड पल्प। अब क्या है, फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। आपके जो स्प्लीन है उनका आपको ये पता लग गया है कि उसका पोजीशन कहाँ है, उसकी एनाटॉमी कहाँ है। एनाटॉमी क्या है। अब फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले क्या आया है, स्प्लीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हीमोपोइटिक फंक्शन इन एम्ब्रियो। जब कोई क्या है, सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। स्प्लीन प्ले एन, ध्यान से समझिए बच्चा, spleen play an important role in the hemopoietic functions in embryo। क्या है, एक जब बॉडी, देखो कोई भी चीज क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो जाइगोट होते हैं, मेल एंड फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं, जब वो आपस में फ्यूज होते हैं तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उस एम्ब्रियो में मैंने क्या आप लोग को याद हो बताया था कि देखो कि जो एम्ब्रियो है, ठीक, उस एम्ब्रियो को ग्रोथ के लिए और जो पूरा जो हिमोपोइटिक फंक्शन है उसको, उसके में कौन हेल्प करता है, जो स्प्लीन है वो हेल्प करता है, ठीक है। हिमोपोइटिक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, स्प्लीन। ओके, स्प्लीन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, उसका कब्रगाह बोलते हैं किसको, स्प्लीन को। क्यों, बिकॉज इट पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, बिकॉज ये आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अदर ओल्ड ब्लड सेल्स, और जो बाकी के ओल्ड ब्लड सेल्स हैं उसके डिस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज बहुत ही ध्यान से, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, ये पॉइंट आप लोग को नहीं पता होता है, नोटिस नहीं करते हो। स्प्लीन स्टोर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसीज, स्प्लीन क्या करता है, आरबीसीज को स्टोर्ड भी करके रखता है। सो इट एक्ट एज रिजर्वायर फंक्शन, ठीक है। द आरबीसीज आर रिलीज्ड फ्रॉम स्प्लीन इनटू सर्कुलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया एंड हेमरेज। अगर हाइपोक्सिया हो गया है, या फिर हेमरेज हो गई है, या फिर क्या हो गया है, देखो एक चीज याद रखना कि हाइपोक्स, एक चीज ना देखो, जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक। और जो हीमोग्लोबिन है, मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। तो कोई अगर इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गया जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो गया हो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हेमरेज हो गया है, तो आपका जो स्प्लीन है वो सिर्फ, आप ये सिर्फ ये कहते हो ना, आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ते आए हैं कि स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, बट जो ये स्प्लीन है वो आरबीसीज के लार्ज अमाउंट को स्टोर्ड भी करता है, और ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में वही क्या करता है, उस आरबीसीज को बॉडी में रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका स्प्लीन है वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो माइक्रोफेजेस, द माइक्रोफेजेस इन splenic pulp destroy the microbes and other foreign bodies by phagocytosis। जैसे कोई भी आपकी बॉडी के अंदर
माइक्रोब्स आ गए, ठीक। कुछ तो आप इसमें क्या है, जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग। ये जाकर उसको क्या करते हैं, ये जाकर उसको इनगल्फ कर जाते हैं और इनगल्फ करके फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है, इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीटरी प्रोसेस आयन बैलेंस। जो आपका ये स्प्लीन है वो एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, और जो आयन बैलेंसेस हैं उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, ये क्वेश्चंस बेटा क्या है कि पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चा? समझ आ गया? अच्छा, ये अपने क्लास का विजय नहीं है। हम्म। तभी मैं सोचू मेरे बच्चे शायरी कब से करने लगे पढ़ाई लिखाई को छोड़ के। चलो बेटा, आप सब बच्चों को स्प्लीन क्या है, ठीक है, स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब चीजें समझ आई बच्चा? हम्म, बोलो बच्चा। समझ आया? समझ आया सब बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट है स्प्लीन से रिलेटेड? पूछो जल्दी से। देखिए बच्चा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, फंक्शन वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ओके विप्लो, फंक्शन ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो स्प्लीन है क्या लिखा है, स्प्लीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इन द हिमेटोपोइटिक फंक्शन इन एम्ब्रियो, ठीक है। देखो क्या है, चलो मैं बताती हूँ। देखो, मैंने आपको बताया है स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, जाइगोट बनता है, उसके बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मे, जो एम्ब्रियो बन के वो क्या होते हैं, इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता है कि जो एक पर्टिकुलर क्या है, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है हम लोगों में, वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। बट जो एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो में अभी स्टोर, अभी क्या है, आपके जितने भी बोन्स हैं वो सब तो प्रेजेंट है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो ब्लड वाला फॉर्मेशन है वो सारा कुछ तो कहीं ना कहीं से तो मिल रहा होगा ना। तो एम्ब्रियो में हीमोपोइटिक फंक्शंस को कौन, कहाँ से हेल्प मिलता है, स्प्लीन, वो स्प्लीन से मिलता है, ठीक है। इसलिए लिखा है स्प्लीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिमेटोपोइटिक फंक्शन इन एम्ब्रियो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, देखो, जो स्प्लीन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रगाह। कब्रगाह क्या मतलब कि जो जितने भी आरबीसीज हो रही है वहां पे आके क्या हो रही है, जो ओल्ड आरबीसीज है वो क्या हो रही है, वो वहां पे डिस्ट्रक्ट हो रही है, वहां डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता नहीं होता है, जैसे स्प्लीन आर ऑल्सो कॉल्ड graveyard of RBCs because it participate in the destruction of RBCs and other old blood cells। हम इनको क्या कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं आरबीसीज के, क्यों, क्योंकि ये उसको डिस्ट्रक्शन करने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, कब्रगाह तो सबको पता है कि हाँ ग्रेवयार्ड कहते हैं, बट स्प्लीन स्टोर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसीज। लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसीज का क्या करते हैं, स्प्लीन स्टोर्ड करते हैं, सो इट एक्ट एज रिजर्वायर फंक्शन। रिजर्वायर फंक्शन की तरफ ही जो स्प्लीन है वो एक्ट करते हैं, ठीक है, स्टोर्ड करके रखते हैं। वो स्टोर्ड क्यों करके रखते हैं, किस कंडीशन के लिए, मान लो, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर
पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो लॉस ऑफ ब्लड होने लगा, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, उसको हेमरेज हो गया, ठीक है, या फिर हाइपोक्सिया हो गया। अब हाइपोक्सिया हो गया है, क्या हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हेमरेज हो गया है, उसको इन सब चीजों की क्या है, वो क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है। तो अब आपकी बॉडी में जहां आरबीसीज स्टोर्ड हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, आरबीसीज रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और आरबीसीज के थ्रू ही जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में, अदर ऑर्गन में, टिश्यू में, सेल में सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो रहा है, हेमरेज हो गया, तो उस समय जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, ग्रेवयार्ड कह रहे हो कि ये तो कब्रगाह है, लेकिन वो कब्रगाह सिर्फ नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन में शामिल है, लेकिन वो आरबीसीज को क्या करती है, स्टोर्ड करके रखती हैं। अब जो स्टोर्ड आरबीसीज हैं वो क्या हुई, वो वहां से रिलीज हो गई है, इस कंडीशन में क्या हुई है, स्प्लीन से क्या हुई है, रिलीज हुई है, और सर्कुलेट होने लगती है पूरी बॉडी में इमरजेंसी के कंडीशन में, ओके, ताकि बॉडी को क्या कर सके, सेव किया जा सके, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज दैट इट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। जो हम लोग स्टार्टिंग से जब क्लास की लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट किए थे तभी मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, रोल किस चीज में प्ले करते हैं, डिफेंस में, ठीक है। जो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जो आपके स्प्लीन है, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफेजेस, ठीक है। माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, द माइक्रोफेजेस इन स्प्लेनिक पल्प destroy the microbes and other foreign bodies by phagocytosis। एक चीज याद रखना, जहां फैगोसाइटोसिस वर्ड आया, ठीक, वहां मतलब होता है सेल ईटिंग, ठीक है। ये जो माइक्रोफेजेस हैं, ये वो सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में अगर कोई बाहर से माइक्रोब्स आ रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उसको डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करके उसको इनगल्फ कर जाते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं, और इनगल्फ करने के बाद अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और उसको क्या करते हैं, वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, और आपकी बॉडी को सेफ करते हैं, ऐसे डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीटरी प्रोसेस एंड हेल्प इन आयन बैलेंस। आपकी बॉडी के जो एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आयन जो है, आयंस को क्या करते हैं, आयनिंग बैलेंस कर, आयन जो है हम सबको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बॉडी में, ओके। विप्लो बेटा, अब समझ आया। अब कोई बच्चा अगर अभी भी कोई किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए। देखो मेन जो फोकस है बच्चा वो लर्निंग पे होना चाहिए, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं। नहीं तो आपसे पूछो स्प्लीन कहाँ है तो कहोगे अरे स्प्लीन तो हमें पता ही नहीं है, ये काम नहीं। स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है, स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है, किस जगह पे है। गुड इवनिंग बेटा अनिल, बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, अब तो क्लास ओवर हो रही है। चलो इस क्लास की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी, दोबारा पढ़ लेना, ओके बच्चा। जो जो क्लास मिस कर दिए हैं, लेट हुए हैं, वो बाद में दोबारा पढ़ लेना, ओके। अभी किसी बच्चे को अब स्प्लीन वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए बच्चा। अब कोई कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा मेरे किसी भी स्टूडेंट को, सबको समझ आया बच्चा। चलो ठीक है, जब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बेटा सुमित, इसको ऐसा आरबीसीज रिजर्वायर बोलते हैं, आरबीसीज रिजर्वायर। सब बच्चों को सब समझ आया, अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बच्चा, और अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम की, ओके बच्चा। चलो ठीक है, फिर मैं क्लास ओवर करती हूँ, जो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब इसमें सिर्फ आपका एक क्वेश्चन रह गया है लिम्फेटिक सिस्टम का, जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। अगर इसके साथ ही मैं वो बताने लगती तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, ओके। चलो ठीक है, फिर मैं क्लास ओवर कर रही हूँ, ओके बच्चा।